अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जितने भी मामलात और सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, हमारा वाहिद प्रोग्राम है जो आपको अपडेट भी रखता है। और साथ ही मेरी कोशिश ये भी होती है कि जो भी सियासी सूरत हाल हो उसे आपको लम्हा ब लम्हा आगाह भी रखें। आज जनाब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले दौरा किया है कराची का, और कराची पहुँच गए हैं और वहाँ पर MQM से मुलाकात भी की है। साथ ही जो ये पहला शहबाज शरीफ साहब का वज़ारत उस्मा संभालने के बाद पहला दौरा सामने आया है कराची का। इसमें वज़ीर आला सिंध की 101 मुलाकात भी सामने आई है। सियासी, मौशी और दीगर मामलात पे खुसूसी गुफ्तगू की गई है। साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो राब्ता कमेटी और अरकान असम्बली से मुलाकात भी की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी अमूर पर तबादला ख्याल भी सामने आया है। इतना ही नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ साहब जब MQM से मुलाकात उन्होंने की है तो उस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं का मरकज़ पर आमद का शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये कितना मुश्किल दौर है, आप कितनी मुश्किल से जो है वो ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, इससे निमट रहे हैं। लेकिन उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम सब मिलकर इसका जो है वो मुकाबला करेंगे। और MQM और नून लीग बेहतर जानती है कि मुश्किलात का मुकाबला कैसे करना है। ऐसा कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मियाँ साहब कराची अब आपकी तरफ देख रहा है, आपने ही कराची के मामलात को सेट करना है, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि उम्मीदें इंशाअल्लाह मिलकर पूरी करेंगे, पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है और कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि साइड की सड़कें वफाकी फ़ंड से बनाने का ऐलान भी कर चुका हूँ। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी MQM के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और इस हवाले से तजावीज़ का जायज़ा भी लिया गया। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कराची के दौरे पर ये पार्टी MQM रहनुमा और दीगर से मुलाकातें जो उनकी अभी मुतवक्के भी हैं, कुछ होंगी, कुछ हो चुकी हैं। और शहबाज शरीफ जो है वो बहादुराबाद में वाक़या पाकिस्तान के मरकज़ भी जाएंगे। ये सारे सरमायाकारों से वहाँ पर उनकी मुलाकात और ये सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूल है। फिर इसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने का कराची में मामला है, इस पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अहम जो है वो बात की है। उन्होंने ये कहा है कि हम नई हिकमत अमली भी तैयार कर रहे हैं इस डिज़ास्टर से निकलने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में तवानाई की सूरत हाल के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और जो ख़जाना और पेट्रोल की वजारत के हुकाम भी जो है इसमें शरीक हुए। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो पेट्रोल की किल्लत जहाँ जहाँ पर है या जो पेट्रोल की कीमतें जो इतनी बढ़ चुकी हैं, इसकी दस्तयाबी को सबसे पहले यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स जो है वो सामने आएंगी। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का जो ये दौरा कराची है ये कितना अहमियत का हामिल है और इसमें कराची की किस्मत जो है वो कैसे जागती है। क्योंकि अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, इनकी दस्तयाबी की बात करें, सड़कों की बात करें या और इंतज़ाम की बात करें, जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं, पानी के बड़े मसाइल हैं कराची में, इसको हल करने के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अहम बात की कि तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई उनको। और वफाकी सिंध हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी होगी और काम करेंगे जो वफाक के सिंध है। तो ये अब ये देखना ये है कि हुकूमत और वफाक जो है वो जब मिलकर काम करेंगे तो फिर कराची की किस्मत जो है वो कैसे खुलती है। कराची में ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़े मसाइल हैं और इस पे बहुत जल्द जो है वो काम भी शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ साहब का। कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है, ये मसला नहीं है, इस वक्त कराची में पानी का मसला बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आप यकीन करें कि लोगों को जो है वो पानी की दस्तयाबी वहाँ पर मुमकिन नहीं है, बहुत सूरत हाल गंभीर सी है। और KCR को CPEC का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश भी करेंगे, ऐसा भी कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। फिर कराची में पानी की फराहमी के लिए जो तरजीही इक़दाम करने की हिदायत है, बाबा कौम के मज़ार पे उसमें हाज़िरी भी उन्होंने दी, वहाँ भी जो है वो अकीदत से खराज अकीदत पेश किया और कायदे आज़म के नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा भी कहना है शहबाज शरीफ साहब का। अब देखना ये है कि कराची के मामलात और हालात के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग तो दे दी, मुलाकातें भी जो मुतवक्का हैं वो भी हो रही हैं, कुछ हो गई हैं। इसके अलावा जो तरक्याती मंसूबे लगाए जाएंगे, कराची वालों की किस्मत जागेगी, उस हवाले से भी जो है वो तमाम ब्रीफिंग शहबाज शरीफ साहब ले चुके हैं। अब वज़ीर आज़म साहब कितनी जल्दी ये सारे काम निपटाते हैं, क्योंकि एक चीज़
चीज़ शुरू से देखने में आई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने की सलाहियत रखते हैं। जब वो पहले वज़ीर आला पंजाब भी थे तब भी उन्होंने बड़े अपने मामलात को बड़ी जल्दी जल्दी निपटाया, और ये वो वाले मामलात नहीं है कि अगर वो ये अच्छा वो ऐसे भी होता है कि वो भी यू टर्न ले लेते हैं कभी कभार कहकर जो है वो, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ख़जाने में इतने पैसे ही दस्तियाब नहीं कि जिसके लिए इतने तरक्याती मंसूबे जो है लगाए जाएँ, तो वहाँ से यू टर्न भी आ जाता है। अभी कुछ टाइम पहले आपको पता है कि ये कल और परसों जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और इसमें 25,000 से जो है स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट जो है वो 1 तारीख से होगा। अब इस पे भी तो ख़जाने की जो है वो देखनी है सिचुएशन, हालात मामलात जो है वो क्या चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही तो नहीं देखना कि जो है ये तरक्याती मनसूबा भी लग जाए, यहाँ पानी के मसाइल भी हल हो जाएँ। जो 35 सालों से और पिछले जो है वो 76 सालों से जो मसाइल चलते आ रहे हैं, अभी तक बुनियादी सहूलतों से जो है हमने पाकिस्तान को महरूम रखा हुआ है। वहाँ पर बड़े बड़े दावे करना तो शायद बहुत आसान काम है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है या जब ख़जाने की आप चाबी से ख़जाने का मुंह खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो इतना कुछ बाकी नहीं है जितना जो है वो अनाउंस कर दिया है, तो उस वक्त फिर यू टर्न लेना पड़ता है। अल्लाह ना करे जी कि अब मज़ीद जो है वो यू टर्न मज़ीद लें या वज़ीर आज़म साहब जो है कुछ ऐसा अनाउंस कर दें कि जिस पे उनको खुद ही सोचना पड़ जाए, क्योंकि जेब से पैसे तो किसी ने नहीं लगाने। ज़ाहिर है कि हुकूमत की ख़जाने में पैसे होंगे तो लगेंगे, तरक्याती मंसूबे भी होंगे, तब सड़कें भी बनेंगी, ट्रांसपोर्ट भी ठीक होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो प्री प्लान्ड होती हैं, प्लानिंग से होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें पैसे का बड़ा अमल दखल है। और अब देखना यह है कि ये सारे मामलात और हालात जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ नून लीग जो है वो निभाती है, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो कितने जो है इसको ऐड करते हैं। जी हमारे साथ जो है वो तज्ज़ियाकार ऑन कॉल मौजूद हैं, राहा जुल्फ़िकार साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे राय लेते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, शहबाज शरीफ साहब का पहला दौरा कराची का सामने आया है और उसमें बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ गई हैं, तरक्याती मंसूबे, समाजी मामलात, सियासी मामलात, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब की आनिया जानिया तो पहले दिन से आपको पता शुरू है। जी बिल्कुल, और वो आनिया जानियों पे बड़ा बिलीव करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जो अनाउंसमेंट फरमा रहे हैं जी वो पूरी भी होंगी कि नहीं। सर यही तो बड़ा सवाल है। उन्होंने आते ही पार्लियामेंट के अंदर खिताब फरमाया। हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि मैं 10% तनख्वाह में इजाफा कर रहा हूँ, मजदूरों की बुनियादी जो तनख्वाह 20,000 उसको 25,000 कर रहा हूँ, जी जी पेंशनर्स की इजाफा कर रहा हूँ। जब खिताब करके वो गए और उन्होंने खजाने की सूरत हाल मालूम की तो पता चला कि जी ये तो वो कर ही नहीं सकते थे, हम तो इस कैपेसिटी में नहीं है। फिर वो अनाउंसमेंट वापस लेना पड़ी। बिल्कुल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नहीं ये अभी नहीं करेंगे, हम बजट में देखेंगे। जी जी बिल्कुल सर। देखना ये है कि वो जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हाँ। जितना पीरियड उनके पास है 3-4 महीने का, बिल्कुल अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना है, ऐसा ही है। तो इसमें क्या वो उस पर अमल दरामद कर सकेंगे या सिर्फ ये खोखली अनाउंसमेंट होंगी और इत्तेहादियों को खुश करने वाली बातें होंगी? बिल्कुल ऐसे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये इतना आसान काम तो नहीं है ना, पेट्रोलियम की दस्तयाबी या जो है वो ट्रांसपोर्ट के इंतजाम ठीक हो जाएंगे, कराची को रोशनियों का शहर बना देंगे 3 महीने में, ये कैसे पॉसिबल है? अब देखिए ना, आप एक चैनल है जियो जिसकी हालत पहले ये थी कि जी पूरी दुनिया की महंगाई पाकिस्तान में हो रही है। आज 2 घंटे से मुझे सिर्फ ये साबित कर रहा है कि दुनिया में महंगाई बहुत है। पहले वो कहते थे पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। जी देखिए, जब आप बाहर होते हैं ना जी सिस्टम से तो आप बात और कर रहे होते हैं, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर पोजीशन और होती है। सही। पहले ये अपोजिशन के अंदर थे तो इनको सब चीजें बुरी लग रही थी, अब ये इक़्तिदार के अंदर हैं तो अब चीजें किसी और तरह से देखेंगे। बिल्कुल सही। तो शहबाज शरीफ साहब की आनिया जानिया आप देखते रहेंगे और इनके बड़े बड़े बयान आप देखते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिस तरह पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, में गिरा हुआ है। ये 3 महीने तो सर मेरा ख्याल अनाउंसमेंट्स में लग जाएंगे ना, 3 महीने तो अनाउंसमेंट ही होती रहेंगी। जी अनाउंसमेंटें होती रहेंगी, लोग देखते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम है। इस टाइम में सिर्फ उन्होंने ये महंगाई ठीक करने के लिए बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं लिया, उन्होंने बेसिकली इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए और कुछ बंदे अपने एडजस्ट करने के लिए टाइम लिया 3 महीने का। सही। तो ये 3-4 महीने में
कोई मुल्क का डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती और महंगाई पे काबू भी नहीं पाया जा सकता और प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा है इमरान खान का, बिल्कुल आवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है, जगह जगह जलसे हो रहे हैं, अपोजिशन सर पे चढ़ी हुई है। ऐसे ही है। तो इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा कारनामा कर सकेंगे, बड़ा डिलीवर कर सकेंगे। सही है सर। ये अगर हम बात कर लें पेशावर जलसे की भी, तो इस हवाले से भी ज़रा हमें बता दें कि पेशावर में जो ये जलसा हो रहा है, जैसे आपने अभी जलसे की बात की है, तो यहाँ से जो है वो एक आवाम के साथ राब्ता मुहिम का आगाज़ हो चुका है, तो आप क्या कहते हैं कि अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्योंकि आवाम में तो इमरान खान साहब की बड़ी मकबूलियत नज़र आ रही है। देखिए जी, इमरान खान ने तारीख में पहली दफा साबित कर दिया कि कोई जेन्युइन जो लीडर होता है, जब उसको आप इस तरह की इम्पोर्टेड हुकूमत के जरिए रिप्लेस करते हैं या किसी साजिश के जरिए रिप्लेस करते हैं, तो फिर आवाम का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। बिल्कुल ठीक। नेचुरल रिएक्शन आपने देख लिया। इमरान खान ने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला, घर में बैठा हुआ था, तो आवाम किस तरह सड़कों पे निकली, लाखों लोग निकले, हर शहर में निकले, हर कस्बे में निकले। तो लोगों का जो रिएक्शन है उसको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने नोट नहीं किया, उसको अदारों ने भी नोट किया, उसको पूरी दुनिया ने नोट किया। उसको जो पल्स है वो फौज से लेके हर अदारे तक पहुंची है और हर अदारा इस पे सोच रहा है। वो एक इमरान खान ने साबित किया है कि वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के, किसी सपोर्ट के बगैर भी एक बड़ी पार्टी का एक बड़ा लीडर बन चुका है जी। पार्टी खड़ी हो चुकी है अंदर। सर कभी कभी मुखालिफिन ही जो है वो लीडर बना देते हैं ना, कभी कभी इंसान में शायद कैपेसिटी उतनी नहीं भी होती, लेकिन मुखालफत जो है वो इस नेच पे पहुंच जाती है कि आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाता है। नबी बिल्कुल सही कहा, अपोजिशन भी बना देती है, मुखालफत भी बना देती है, हालात भी बना देते हैं और बात का तल्ला नहीं है किसी के लिए उस क्राइसिस के अंदर से भी कोई अपॉर्चुनिटी निकाल देता है। सही बात है, बिल्कुल। जाहिर वो क्राइसिस में थे, लेकिन अभी जो उनकी पार्टी को पॉपुलैरिटी मिली ये गवर्नमेंट में मिल ही नहीं सकती थी। तो ये इमरान खान के लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई है कि अगला जो इलेक्शन है वो लोग देख रहे हैं कि वो 2/3 मेजोरिटी लेके आएगा। ऐसा ही है। और ये मैं नहीं कह रहा, सर्वे लोग कर रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये अपोजिशन अभी इलेक्शन में जाने का रिस्क नहीं ले रही, अपोजिशन डर रही है। वो अपोजिशन थी जब बिलावल साहब कराची से चले थे जी। और वो ये कह रहे थे अगर शेर के बच्चे हो, मर्द के बच्चे हो, निकलो बाहर, गवर्नमेंट खत्म करो, इलेक्शन में आओ। अच्छा, यही लफ्ज जो है शबाशी साहब कहते थे, यही लफ्ज मौलाना साहब कहते थे। सही। अब वो कहता है कि इलेक्शन में आओ और ये इलेक्शन की तरफ आ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि अब मामला उल्ट हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक सपोर्ट मिल गई है, वो इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। तो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, शहबाज शरीफ साहब की जानिया, जिस तरह से राहत जुल्फ़िकार साहब ने भी कहा कि देखते रहेंगे हम, 3 महीने का टाइम, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास कि जिसमें सब चीज़ें जो है वो कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, या यहाँ मुल्क में हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, लोग खुशहाल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं जो है वो देखने में आ रहा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो जितनी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें सोच समझ के और अपने ख़जाने को देख लेना चाहिए पहले, उसके बाद ये अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए कि सूरत हाल क्या है, ताकि आवाम पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। आवाम का एक जो माइंड सेट हो जाता है ना कि अब ये होने वाला है, अब नून लीग आ गई है तो अब सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने बड़े लोगों से जो है वो बात की, बड़े लोगों से जो है वो पूछा, तो वो लोगों के अपने तज्जिए हैं। एक रेडी वाले का अपना तज्जिया है, एक घर में बैठे हुए बंदे का अपना तज्जिया है, एक तज्जियाकार का अपना तज्जिया है, एक एंकर का अपना तज्जिया है, और सब लोगों का ये कहना है कि आने वाले टाइम में जी बड़ी बेहतरी आ जाएगी। अब इमरान खान जो है वो चले गए हैं, तो अब लोग जो है वो क्या देख रहे हैं और उन्हें क्या नज़र आ रहा है, 3 महीने में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घूमेगी। अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाता है तो मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। हम तो उसके साथ हैं जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है। एक एंकर तो न्यूट्रल पर्सनैलिटी है, हमने तो बात करनी है पाकिस्तान की, हमने तो बात करनी है अवाम की, आपकी अपनी, हमारे जो मसाइल हैं हमने तो वो डिस्कस करने हैं। सियासत से हमारा ना लेना देना है, ना हम सियासत करते हैं, लेकिन जो सियासी अमूर हैं उस पर गहरी नज़र भी है, और जहाँ कोई बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, सियासत के मामला, सियासत के अमूर जो है वो ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करना और उसको सामने लाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है जो हम अपनी पूरी करते रहेंगे। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आएंगे, मज़ीद जो अपडेट्स होंगी और वज़ीर-ए-आज़म साहब की मामला जिस तरह भी हमारे सामने आएंगे, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी या पाकिस्तान के लिए कुछ भी अगर अच्छा होता है तो चले हम आपके साथ जो है वो इसको शेयर करते रहेंगे। अभी ब्रेक लूँगी, ब्रेक में मेरे साथ रहिएगा, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद कुछ अहम गुफ्तगू करते हैं, मज़ीद कुछ अहम टॉपिक डिस्कस करते हैं।